हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी स्टडी यूट्यूब चैनल। नमस्कार। अभी मैंने टेलीग्राम चैनल पीजी स्टडी पे जो पोल किया था मतलब आपने कहा कि सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करो। तो सिंपल है कि मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 2 है। तो अब ध्यान देना कि हम मतलब जो हमारा 7 डेज है कैसे क्या रहेंगे उसके बारे में एक आपको टाइम टेबल टेलीग्राम चैनल पेज स्टडी पे आ जाएगा। तो यदि आपने वो नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर ज्वाइन करेगा। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया गया है। तो फिलहाल बिना कुछ देर के हमें वीडियो अपना जो पार्ट 2 है स्टार्ट करते हो। सिंपल है। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सम ऑफ 5 consecutive इवन नंबर्स आर 380। व्हाट इज द सेकंड नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपल आपको सभी को पता है कॉन्जिक्यूटिव चाहे इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, ज़्यादातर आपको इवन नंबर के ही बारे में पूछा जाएगा जहाँ तक मेरा मानना है। तो अब यहाँ पे चीज़ें सिंपल होगी। कितने सम ऑफ 5 consecutive मतलब सम ऑफ 5 consecutive मतलब अभी हम यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से लेंगे? एक्स+2 ले सकते हैं, x+4, x+6 ले सकते हो और x+ कितना लेंगे? 8 लेंगे। अब सिंपल इन 5 टर्म की क्या सम बताया गया है कि 5x+ मतलब ये कितना होगा? 8+2 मतलब 10 एंड 6+4 10 मतलब 10+10 कितना होगा? 20। एंड जो समीशन है वो कितनी है? 380 मतलब 5x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 360 आ जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू 5 7 जा 35 मतलब 1 एंड 0 मतलब 2। मतलब ये जो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 72 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 72 तो आ गया हमारा, पर पूछा गया कि व्हाट इज द सेकंड नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर में। जो हमें पूछा गया सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर क्या है? x+2 मतलब 72+2 कितना हो जाएगा? 74। कितना हो जाएगा? 74 मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना तो समझ आया होगा। यदि पूछा जाता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सेकंड नंबर कौन सा है तो फिलहाल फिर x+2 सॉरी x+2 नहीं आएगा, x+6 आ जाएगा। तो x+6 मतलब कितना आ जाएगा? 72+6 इज इक्वल टू 78 मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाता है। अभी आप असेंडिंग और डिसेंडिंग सेकंड के बारे में ये बताया मैंने। यदि आप और भी जैसे आप थर्ड हो सकता है, जैसे कि थर्ड ये तो दोनों तरफ से एक ही आएगा, जैसे कि ये फर्स्ट होगा। लेकिन यदि डिसेंडिंग में पूछा जाए तो ये फिफ्थ होगा। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। तो इतना तो आप कर सकते हो, है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56% ऑफ नंबर मतलब एनी नंबर यहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं इज लेस देन इट्स 72% बाई 144। व्हाट इज द 45% ऑफ दैट नंबर। अब यहाँ पे दोनों का मतलब एक कोई सा भी मतलब एक समझो कि एक नंबर है, उसका 72% और 56% का डिफरेंस दिया है। जैसे कि यहाँ पे 144 दिया है। सिंपल हमें क्या उसका अब उसका वो मतलब एक्स की वैल्यू निकाल के उसका 45% निकालना होता है। तो इसके लिए क्या करना? सिंपल, यदि मान लीजिए 72% ऑफ एक्स माइनस 56% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 144 ये तो कंडीशन यहाँ पे दी है। तो सिंपल 72 माइनस 56 कितना हो जाएगा? 16x डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे 144। अब 16 9 का 144 ये तो सबको पता होगा। आई होप एक और मैंने पिछली भी वीडियो में कहा था, अब भी कहता हूँ आपको कम से कम 30 तक टेबल अच्छे से आने चाहिए। 20 तक स्क्वायर एंड क्यूब दोनों भी अच्छे से आने चाहिए। मतलब आपको काफ़ी सारा बूस्ट मिल जाएगा आपको या सॉल्व करने में। क्योंकि अरिथमेटिक का वो मेन मतलब रीड है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो फिलहाल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 900। अब इसको सॉल्व करने गया तो फिर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। मतलब 900 का कितना का निकालना था? 45% मतलब डिवाइडेड बाय 100 ए होगा, ए हो गया। मतलब 45 इंटू 90 मतलब कितना हो जाएगा? 405 हो जाएगा मतलब, है ना। तो ये या तो फिर ऐसे कर सकते हो या तो फिर डायरेक्ट मतलब यहाँ पे कितना पूछा है? 45। अब 45 मतलब कितना? 50 से -5%। अब इसका 50% कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा मतलब 450। अब इसका यहाँ पे 5% कम करना है मतलब इसका 10% कितना हो जाएगा? 90 माइनस कितना हो जाएगा? 90। तो 10% होगा। अब जो 5% होगा 5% कितना होगा? 45 मतलब -45 क्योंकि यहाँ पे 45 किया है ना, 45% पूछा है ना। तो सिंपल है कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 और यहाँ पे आ जाएगा 4। मतलब दोनों भी तरीके से। अब एक्चुअली इससे बेटर ए है, लेकिन आपको जो इससे बेटर ए वाली ट्रिक है, लेकिन आपको क्या इसके लिए आपको थोड़ा जो कैलकुलेशन में कमांड होनी चाहिए। और आप
एग्जाम टाइम क्या प्रेशर में हूँ उस पे ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि यदि दिमाग चलेगा तो ही आपका आप ऐसा आंसर निकाल सकते हो। तो फिलहाल वो भी चीज़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि assuming that x is a positive real number and a b c are rational number, then मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे मोर लगा लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जाएगा और भी। तो फिलहाल ए, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सिंपल हम इसको क्या एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी को क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी लिख सकते हैं टू द पावर वन बाई ए बी है। और भी है कि सॉरी इसको ऊपर लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आप एक्स ए माइनस बी टू द पावर एक्स ऑफ ए बी, अब इसको तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एक्स टू द पावर ए माइनस बी अपॉन ए बी लिख सकते हैं। और इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू, इसको सेपरेट करते तो वन बाई बी माइनस वन बाई ए लिख सकते हैं। इतना तो आपको आई होप समझ आएगा। उसी प्रकार अब हर एक का क्या होगा, अब यहाँ पे तीनों भी जगह जो हमारा बेस है क्या है, एक्स ही है। तो फिलहाल क्या होगा, एक्स टू द पावर वन बाई बी माइनस वन बाई ए फर्स्ट के लिए होगा। उसके बाद सेकंड के लिए क्या होगा, एक्स टू द पावर, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो एक्स टू द पावर कितना होगा वन बाय, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बी माइनस सी हो जाएगा। तो बी माइनस सी मतलब क्या होगा, वन बाय सी माइनस वन बाय बी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, एक्स टू द पावर, तो यहाँ पे क्या होगा वन बाय, यहाँ पे सी माइनस ए है तो वन बाय ए माइनस वन बाय सी हो जाएगा। इतना तो आपको आई होप समझ आएगा। मतलब ए इज इक्वल टू वन बाय बी माइनस वन बाय ए प्लस वन बाय सी माइनस वन बाय बी प्लस वन बाय ए माइनस वन बाय सी। इतना तो आई होप आपको समझ आएगा। मतलब यहाँ पे ए इससे कैंसिल हो जाएगा, ए इससे कैंसिल हो जाएगा और ए इससे कैंसिल हो जाएगा। मतलब एक्स टू द पावर जीरो, मतलब जो यहाँ पे नीचे आ गया, आई होप आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो एक्स टू द पावर जीरो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो सिंपल इतना तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो फर्स्ट नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा वो इस करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फिलहाल तो ये हुआ उसका सॉल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू फोर, देन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू पूछा। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये तो क्यूब में आ गया, लेकिन यहाँ पे x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू फोर है। यदि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दिया होता, वन बाय एक्स इज इक्वल टू यदि टू दिया होता, सिंपल x इज इक्वल टू आपको वन को टॉप करना था। और उसी प्रकार मतलब यदि पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, मतलब वन वन ही वैल्यू हमें ऐड करनी है, मतलब इसका आंसर कितना आ जाता, टू आ जाता। सिंपल इतना तो आप समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो इसकी वैल्यू है एक्स प्लस वन अपॉन वन बाई एक्स की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, चार दी है। मतलब हमें जो आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ए वैल्यू ए हमें आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी है। जैसे कि आप देख पा रहे ए प्लस बी का होल क्यूब होता है यहाँ पे। तो ए प्लस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा, फोर का क्यूब कितना होगा, 64 माइनस थ्री, ए इंटू बी एक्स इंटू वन बाई एक्स कितना हो जाएगा, वन, और ए प्लस बी की कितना हो जाएगा इंटू फोर। जैसे कि आप यहाँ पे 64 माइनस 12 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 52। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है इज करेक्ट आंसर इसके मुताबिक। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने मतलब दोनों भी क्वेश्चन ट्राई किया है कि ज़्यादातर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको दे सकूँ। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो मुझे थोड़ा ऊपर ऊपर लिखना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद इसका एक दोस्त भी है। अब पूछा जाता कि एक्स, अब यहाँ पे तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब पूछा था। यदि पूछा जाता कि माइनस, तो सिंपल जब भी माइनस आएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। मतलब यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाता 64 प्लस 12 कितना आ जाता, 76 आ जाता। सिंपल ए किसके लिए, यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा जाता, तो मतलब एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब पूछा जाता, तो ये हमारा आंसर आ जाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सॉरी ये थोड़ा बहुत टाइपिंग तो सही किया था मैंने, लेकिन ये ऐसा हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट,
A can finish your work in 18 days and B can do same work in 15 days. B work for 10 days and left the job. In how many days A alone can finish the remaining work in how many days? अब यहाँ पे समझो कि बताया गया है कि ए जो है एक 18 दिन में मतलब 18 दिन में पूरा काम करता है, मतलब उसका एक दिन का कार्य कितना होगा एक दिन का कार्य ए का 1/18 हो जाएगा। उसी प्रकार बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इन दोनों का बोध तो हमें निकालना ही नहीं, क्योंकि बी ने तो 10 दिन का काम किया है ना, 10 दिन काम करने के बाद उसने जॉब छोड़ दिया, मतलब अब बचा हुआ ये काम कितने दिन में करेगा यही हमें पूछा है। तो सिंपल इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा ना कि मैं पता है, अब हो जाएगा बी वर्क फॉर 10 डेज। अब एक दिन का तो कार्य कितना कर रहा है बी, बी है ना, तो 1/15 कर रहा है, मतलब 2 दिन का 10 दिन का 10/15 हो जाएगा। किसका? बी का 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य कितना होगा, कितना होगा सॉरी 2 दिन का नहीं 10 दिन का कार्य 10/15 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब कार्य करने की क्षमता तो हाईएस्ट कितनी है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, तो वहाँ पे भी 1 ही कर रखना है। तो 1 यदि फिर यहाँ पे बचा कार्य कितना हो गया 1 - 2/3 सॉरी 2/3, तो बचा कितना 1/3। अब 1/3 कार्य बचा है। अब ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है काम करने की 18 दिन की। अब 1/3 इन 18 डेज के लिए कितना हो जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी है, मतलब वो 6 दिन में बचा हुआ, मतलब 1/3 काम 6 दिन में पूरा करेगा, क्योंकि 18 दिन में पूरा करता है, लेकिन यहाँ पे कार्य कितना बचा है 1/3 ही बचा है, मतलब ये कार्य कितने दिन में करेगा वो 6 दिन में करेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि इससे तो इजी मेथड है यार, लेकिन एकदम से आपको, क्योंकि देखो बुक पे डिपेंड रहता है कि आप कौन सा बुक कब पढ़ रहे हो। यदि सीधा सीधा आप ट्रिक पे जाओगे तो आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन आप कंसेप्ट के बाद ट्रिक पे जाओगे तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो सकती है। एक बार फिर यहाँ पे है कि अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स 20% अबव हिज कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स द 50% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, हिज गेन परसेंटेज। अब यहाँ पे हमें क्या निकालने को बोला है कि गेन परसेंट कितना है, ये निकालने को बोला है। सिंपल है। अब देखो द शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव। अब शॉपकीपर का ऐसे समझो कि जो रियल कॉस्ट प्राइस है 100% है। अब एज तो मान लो कि 100 ही है। अब उसने उसने क्या किया, उसको मार्क किया या तो 120। अब 120 पे 120 मार्क करने के बाद उस वो क्या कर रहा है कि उसके ऊपर वो क्या कर रहा है 15% का डिस्काउंट दे रहा है। मतलब अब 120 का 15% कितना होगा, आपको सिंपल ये ही निकालना है। ये सॉरी एक से कैंसिल हो जाएगा एंड ए यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 है, तो यहाँ पे यदि 10 निकालने को 1/5 हो जाएगा, मतलब 12 इंटू 1/5 शायद 18 हो जाता है। हाँ, तो अभी ये देखो 18 मतलब जो होगा ना, मतलब 18 तो हमारा आंसर आ गया। मतलब ये जो है कि हिज गेन परसेंट, अब क्या होगा इसका जो गेन परसेंट होगा, मतलब क्या होगा, वैसे तो क्या कर रहा है 20%, 20% यही कर रहा ना 20% बढ़ाने के बाद अब 2 का डिफरेंस कितना आ गया 2 का, मतलब वो क्या कर रहा है कि 2% का उसके ऊपर भी 2% का क्या कर रहा है, फिर भी और भी 18% ऊपर ही वैल्यू जा रही है ना, तो वो क्या कर रहा है कि उसको 2% का गेन हो रहा है। यदि आपको ऐसा नहीं समझ आया तो उसका दूसरा भी तरीका, अभी देखो यहाँ पे 120 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 100 है ना, मतलब 15% उसने डिस्काउंट दिया है। 15% डिस्काउंट तो इसका मतलब यहाँ पे वैसे 20 - 18 करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे 15% डिस्काउंट दिया है, अभी 15% डिस्काउंट नहीं, मतलब 120 में से 85% की जो वैल्यू आएगी, मतलब 100 - 15 मतलब 85। अब 85% 120 का 80% कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख पाएंगे 102, मतलब 100 के ऊपर कितना आ रखा है 2 आ रखा है, मतलब 2% का वो क्या करेगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा गेन आ जाएगा, मतलब डिस्काउंट देने के बाद एक मतलब 100 की जो चीज़ है उसको 100 बताया, उस पे भी 15% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब उसको 2% वो गेन में, मतलब वो जो चीज़ जो सेल कर रहा है कितने में कर रहा है 102 रुपये में कर रहा है। सिंपल है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत का सीन नहीं, क्योंकि और बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, हाँ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाय सेलिंग अ फैन फॉर
1900 अ मैन हैज़ लॉस ऑफ 5%। अब देखिए यहाँ पे क्या किया उसने, लॉस किया। अब लॉस किया मतलब उसने क्या किया कि 1900 जो वैल्यू है किसकी है, यहाँ पे समझो कि बेस मान लेते हैं 100। अब यहाँ पे 1900 किसकी वैल्यू 5% लॉस किया, मतलब 95% की वैल्यू है। सिंपल इतना तो आई होप आपको आता होगा। व्हाट प्राइस शुड बी ही सेल द फैन टू गेन द 20%। अब 20% उसको, अब यहाँ पे प्राइस ही निकालना है, और किसकी प्राइस निकालना है, 120% के लिए प्राइस निकाल। सिंपल यहाँ पे इसका क्या करना पड़ता, क्रॉस मल्टीप्लेशन, मतलब 1900 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 95। अब यहाँ पे सिंपल है कि क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे 90 इंटू 90 टू ज़ा 190, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। अब 20 इंटू 12 कितना आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे 240, और यहाँ पे ए और अलग से जीरो आ गया, मतलब 2400, मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। मतलब उसको उसी फैन की 120% पे कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो 2400 रुपये। तो फिलहाल ये आपको आई होप आपको समझ आ गया होगी कि ये थोड़ा सिंपल था, और ज़्यादातर बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन होता है ये। उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं, तो वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 अप टू द साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो कि सिंपल क्या किया है, टू टू का डिफरेंस है, टू का डिफरेंस है 80 तक है ना, मतलब 80 डिग्री। मतलब यहाँ पे इतना तो आप समझ सकते हो कि साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 होगा। क्यों 1 होगा, अब इसको कॉस स्क्वायर 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस 2 लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 डिग्री हो जाएगा इतना। और ये तो आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री कितना हो जाएगा 1। अब ऐसी पेयर कितनी होती है, इसमें कितनी हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे पूरी टोटल कितनी पेयर हो जाती है, अप टू द 88 डिग्री। तो यहाँ पे पेयर हो जाते हैं 22 पेयर, मतलब 22 पेयर मतलब कितना होगा, समीशन 22 होगा। प्लस साइन स्क्वायर कितना बोला है कि 90 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 90 डिग्री या तो कितना साइन 90 का कितना कोई भी पावर हो, कितना आ जाएगा आंसर 1 ही आ जाएगा। मतलब जो हमारा साइन 22 प्लस 1 कितना आ जाएगा 23, मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये टोटल कितनी पेयर होने वाली है, 22 ही पेयर होने वाली है, क्योंकि 88, क्योंकि इसमें 2 का डिफरेंस है। यदि 2 का डिफरेंस नहीं होता तो फिर यहाँ पे पूरी 44 यहाँ पे पूरी 44 पेयर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे 2 4 6 ऐसा 2 का डिफरेंस है, तो फिलहाल उसको डिवाइडेड बाय 4 भी कर सकते हैं। दो दो को मतलब दो से 2 बार डिवाइड कर सकते हैं, तो वो भी एक चीज़ है यहाँ पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इतना तो आप समझ सकते हो। उसके बाद ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, देन द अल्टीट्यूड इज इक्वल टू। यहाँ पे सिंपल हमें बता पूछा गया है कि उसका, तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या पूछा गया है, अल्टीट्यूड। अब जब भी अल्टीट्यूड पूछा जाता है, सिंपल अल्टीट्यूड 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 ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो भी हो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड है वो √3/2 इंटू साइड हो जाता है, इंटू साइड। मतलब √3/2 साइड कितनी ईच साइड कितना बोला है कि 12 सेंटीमीटर है। तो सिंपल 6 × 12 मतलब 6√3 सेंटीमीटर। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं, जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ करेक्ट आंसर आ जाए। तो ऐसे ही जब अब मैंने जैसा धोखा खाया था, ऐसे ही ज़्यादातर धोखा, मतलब क्वेश्चन आ जाने के बाद प्रेशर में हो जाता है तो कभी कभी, लेकिन आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, तब जाके आपको क्योंकि देखो उनको सोल्जर बनाना है, तो फिलहाल सोल्जर का सभी सभी टाइम सभी प्रेशर में सभी चीज़ों पे क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। तो फिलहाल वो भी एक चीज़ है। तो सिंपल आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा ना, ज़्यादा कुछ उसमें दिक्कत है। यदि किसी किसी इसमें क्या करने को यानी इसमें बताया इक्विलेटरल ट्रायंगल की कभी कभी पीरीमीटर दी जाती है, तो पीरीमीटर जब भी दी जाए तो डिवाइड बाय 3 आपको करना है। इतना तो आपको पता होगा, आई होप इतना तो बेसिक आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो पूरा हमें फिर बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। तो वो एक अलग चीज़ है, टाइम मिलेगा तो बेसिक से भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत का सीन नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लिख दो, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर। अब यहाँ पे क्या पूछा है, हमें पेरीमीटर पूछा है। अब दिया क्या है, डायगोनल दिया है। अब सिंपल डायगोनल, अब जब भी स्क्वायर पूछेगा, जो
अब यदि पूछा जाए कि साइड इज इक्वल टू 1/√2 डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो जाता है, इतना तो आपको ये फार्मूला ये आपको अच्छी तरीके से याद, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ये फार्मूला आप इसको अच्छे से करना है। आप नोट भी जल्दी को नोट करते रहो, या फिर नोट नहीं करते हो तो जरूर स्क्रीनशॉट निकालो, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको सेटिंग किया है। तो साइड इज इक्वल टू 1/√2 डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर मतलब ये साइड ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 1/√2 इंटू पेरीमीटर कितनी बोला है, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डायगोनल पेरीमीटर तो निकालनी है ना, डायगोनल कितना बोला है, 24 बोला है, इंटू 24। तो फिलहाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24/√2 मतलब ये हमारी साइड ऑफ स्क्वायर। अब साइड ऑफ स्क्वायर इंटू पेरीमीटर निकालने के क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटू 4 करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगी हमारी पेरीमीटर। पेरीमीटर इंटू 4 करना पड़ेगा। अब इंटू 4 जब भी किया तो हम इसको 4 को लिख सकते हैं 24/√2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब ये एक 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 इंटू 24 कितना आ जाएगा, 48, और बचा हुआ कितना, √2, मतलब ये हमारी आ जाएगी पूरी टोटल पेरीमीटर। मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 सेकंड वाला ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर, मतलब 42√2। तो ये फिलहाल आज का हमारा अब सेशन हो गया शायद, हाँ हो गया। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, जैसे कि 10 मतलब पूरे महीने वैसे 10 क्वेश्चन यहाँ में लिए, और इसी सीरीज चलती रहेगी। तब तकरीबन हमारे पास 90 डेज से ज़्यादा है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन, मतलब लगभग 1000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सिंपल सिर्फ अरिथमेटिक में और जो हमारा एडवांस है, दोनों को भी। तो आप ज़रूर चैनल को, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है, और ये सब्जेक्ट वाइज चलती रहेगी। और कैसे क्या सब्जेक्ट, कब कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा, उसके बारे में मैं अभी अभी टाइम टेबल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, समझना अच्छा लग रहा हो, समझ रहा हो तो चैनल वीडियो को ज़रूर लाइक, मतलब मुझे भी समझे कि हाँ बंदू को समझ रहा है। तो फिलहाल और भी कोई जो सजेशन हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू गाइज।